हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बालको आज आ गए अपन लोग पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करने पे। देखो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा से परेशानी देते ही आते हैं और पेपर में इनका आना लगभग तय है। तो इसलिए पूरी बुक के गिने चुने 23-24 क्वेश्चन उठा के मैं लेकर के आया हूं और ये सब आज बैठ के अपन एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व कर लेंगे, जिसके बाद पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की सारी परेशानी आपकी समाप्त हो जाएंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें से कितने सही थे और कितने गलत थे। और समय आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम है, तो समय व्यर्थ क्यों ही करना है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो 22 फरवरी 2024 नहीं 2025 से पहले देख रहे हो तो बिजनेस स्टडीज का गेस्ट पेपर आ रहा है 22 फरवरी को सुबह 6 बजे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके नोटिफाई भी कर लेना। आधे घंटे में पूरा पेपर दे देंगे आपको, पर उससे पहले चलो शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिपिक्टेड इन द गिवन डायग्राम। आपके सामने एक डायग्राम है, इसको जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट है। पहला तो परवेसिव है, इंटेंजिबल है, मल्टी डायमेंशनल है और ग्रुप एक्टिविटी है। तो देखो डायग्राम कैसे समझते हैं वो समझना। सबसे पहला तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली एक व्यक्ति है जो पूरी टीम को समझा रहा है। क्या समझा रहा है भाई? कुछ चार्ट वार्ट दिखा रहा है अलग अलग प्रकार के। यहाँ पे वो लेके वो भी कुछ कर रही है, ये अलग अलग लोग बैठे हैं, ये भी लोग बैठे हैं, ये भी लोग बैठे हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं इस पिक्चर के अंदर जो कि किसी एक गोल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो परवेसिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता सर? यहाँ पर अलग अलग लेवल नहीं है, यहाँ पर वर्कर वर्कर बिठा देते तो परवेसिव हो सकता था। ठीक है, इंटेंजिबल की बात नहीं कही है क्योंकि कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा। मल्टी डायमेंशनल नहीं है, यहाँ पर जो सिंपल चीज दिख रही है वो है कि इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर वुड बी मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। की मैनेजमेंट जो है एक व्यक्ति का काम नहीं है, वो लोगों का ही काम है। इकट्ठे लोग होंगे तभी काम होगा। ठीक है, आसान था। अगला सवाल, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट बी रिप्रेजेंटेड इन द गिवन डायग्राम। ये बताइए कि भाई ये कौन सा लेवल है। टॉप, मिडिल, सुपरवाइजर, इसको लोअर लेवल भी लिख सकते हो, लोअर लिख लो भले, बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, या फिर नन ऑफ दी अबोव। तो क्या है सर, बताओ जरा। तो देखो सर डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है? डायग्राम में दिख रहा है एक व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है और बेसिकली यहाँ पर वर्कर्स हैं। ये लोग कौन है? ये वर्कर्स हैं। तो वर्कर्स के ऊपर डायरेक्ट निगरानी रखने वाला जो व्यक्ति होता है, ये फैक्ट्री चल रही होगी किसी प्रकार की, जो डायरेक्ट वर्कर्स को देखता है, उसको ध्यान रखता है, उनको संभालता है फैक्ट्री के अंदर खड़ा होके, वो है आपका लोअर लेवल मैनेजर। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? आसान था ना? डायग्राम को समझो, हो जाएगा आंसर। चलो तीसरा सवाल। ओहो इतनी गंदगी, सुधर जाओ भैया, साफ सफाई रखो। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन वायलेटेड। कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर वायलेटेड हुआ है? भाई ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग क्या लिखी है? एन लगाना भूल गए। चलो कोई बात, पर्सनल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल या फिर नन ऑफ दी अबोव। तो देखो ऑर्गेनाइजेशनल तो दिख नहीं रहा, धुआं धुआं तोड़ रहा, फैक्ट्री चल रही है। पर्सनल भी दिख नहीं रहा है क्योंकि वर्करों की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए सोशल ऑब्जेक्टिव। करेक्ट आंसर वुड बी सोशल ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही है भाई, सोसाइटी को खराब कर रहे हैं लोग। ठीक है, गंदगी में बच्चे भी नहा रहे हैं और नुकसान भी हो रहा है। चलो प्रश्न क्रमांक आ गया, चौथा सवाल करो। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब व्हिच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन रिप्रेजेंटेड। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो देखो एक चीज क्या हो रही है सर यहाँ पे। देखो ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है। पहली बात सर कंट्रोलिंग तो होगा नहीं क्योंकि कोई ऐसा गोल वोल दिख नहीं रहा है इनका। ऑर्गेनाइजिंग होना ही, डिपार्टमेंट बांट नहीं रहे, नए लोगों को लेके भी नहीं आ रहे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कीप गोइंग यू आर डूइंग, कीप गोइंग यू आर डूइंग गुड वर्क। तो ये सूट बूट में बैठा हुआ व्यक्ति तो लग रहा है जैसे थोड़ा सा मैनेजर टाइप हो। ठीक है, और ये जो है ये इसके सबॉर्डिनेट्स दिख रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, और ये बेसिकली सबॉर्डिनेट को मोटिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है। तो बेसिकली मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन कम्स अंडर डायरेक्टिंग, तो आंसर वुड बी बी डायरेक्टिंग। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा डायरेक्टिंग। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल, बोनस। क्या बात है, विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की गई है यहाँ पे, है ना? तो सीयूटी का चैनल भी लिखा है यहाँ पे। तो भैया जिनको सीयूटी करना है लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सब्सक्राइब कर लेना, पेपरों की बात करेंगे आराम से। ठीक है, और जनरल करना चाहते हो वो भी करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिपिक्टेड इन द गिवन इमेज। कौन सा प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट का दिख रहा है? देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात आ गई है तो थोड़ा सा समझना। ये आपकी एनसीईआरटी में भी इसी प्रकार की कोई इमेज है। तो जब भी इसकी बात आती है दो आंसर हो सकते थे आपके, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल में हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो ये थोड़ा थपथपा भी रहा है बेसिकली, और प्रॉफिट भी सही बांट रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। लड़ाई भी नहीं कर रहे, दोनों खुश भी हैं।
देख रहे हो दोनों कुछ भी है। तो बेसिकली करेक्ट आंसर इसका होगा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या होगा? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि भैया ठीक है चलो सही तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, ये टीम वीम वर्क और दो चार थोड़ा सा करते तो इंडिविजुअलिज्म पे आ जाता, बट बाकी हाँ ये इसको काम बता ही रहा होता तो अपन कह सकते थे कि हाँ भैया ये कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल को वायलेट कर रहा है, बट बेसिकली दोनों खुश हैं तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड है सही आंसर। चलिए अगला सवाल। नो ब्रेक्स टुडे, फर्स्टली कंप्लीट योर टारगेट, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज वॉलेट। अच्छा यहाँ पे टेक्निक पूछिए, ये प्रिंसिपल का भी एक सवाल आता है ऐसे, ठीक है, उसमें फिर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल होता है कि भाई तू ही कर ले काम सारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सी टेक्निक के जो है वो वहां पर वॉयलेट हुई है, मतलब बेसिकली कौन सी टेक्निक फॉलो नहीं हुई। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, एक सबॉर्डिनेट है, ये सबॉर्डिनेट है, ये तुम्हारी सुपीरियर मैडम है, और ये कह रहे हैं नो ब्रेक्स टुडे। देखो ब्रेक्स की बात की गई है कि ब्रेक नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी स्टडी नहीं की गई, मोशन स्टडी तो करी की तो बात ही नहीं आती है, मेथड की भी बात नहीं आती है, टाइम की बात नहीं आती है, बेसिकली फटीग स्टडी की बात आती है, यानी कि ब्रेक इंटरवल की, ब्रेक इंटरवल्स की बात यहाँ पर चल रही है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका फटीग स्टडी। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है फटीग स्टडी। अगला सवाल। ओह मोदी जी नमस्कार। टुगेदर वी बिल्ड अ हेल्थियर एंड क्लीनर इंडिया। यस वी वुड। स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ही बोलो ना। इज अ पार्ट ऑफ विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेसिकली देखो क्लियर कट यहाँ पर गवर्नमेंट का इंडिकेशन किया हुआ है पहली बात तो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो जवाब होगा उसमें ज्यादा कोई सवाल जवाब है ही नहीं, लीगल हो नहीं सकता, टेक्नोलॉजिकल हो नहीं सकता, इकोनॉमिकल हो नहीं सकता, बेसिकली सही आंसर होगा आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बेसिकली है ना, चैप्टर 3 जो है आपका, मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट, उससे रिलेटेड अगर पिक्चर वाइज क्वेश्चन आता ना तो वो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बाकी तो सब हो जाएंगे, बस वो वाला जो चैप्टर को कंफ्यूजन कर सकता है वो आपको दिखेगा। देखो अभी ये तो चलो आसान हो गया। कौन सा डायमेंशन है, तो देखो रेपो रेट है, और आरबीआई की बात है, ईएमआई है, लोन वगैरह की बात की गई है, तो यहाँ पर सीधी सी पता है आपको, जहां पर इकोनॉमी की बात की गई है, इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात की गई है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की गई है। When we talk about the elements of macroeconomics, the correct answer would be economical environment। सही जवाब होगा आपका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, पर अपन वो आंसर लेंगे जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और जो आंसर सही भी है। ठीक है, ये वाला सवाल बेसिकली देखो अब क्या है, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिपिक्टेड इन द इमेज। कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पर है, देखो मेनली है ना, यहाँ से जो तुम्हें आंसर मिलेगा वो मिलेगा यहाँ से, डिमोनेटाइजेशन से। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर बाकी सब चीजों को अगर अपन छोड़े तो देखो डिमोनेटाइजेशन दिख रहा है, और डिमोनेटाइजेशन अलग अलग जगह अलग अलग है ना, कई जगह इसको क्या कहते हैं लीगल में डालते हैं, कई जगह इसको पॉलिटिकल में डालते हैं, कई जगह इसको इकोनॉमिकल में डालते हैं, बट बेसिकली क्या हो रहा है, डिमोनेटाइजेशन के साथ साथ आपको यहाँ पर ब्लैक मनी भी दिख रहा है, भारत का पैसा जाता हुआ दिख रहा है, तो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर है जो एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, वो आना चाहिए इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिकल थिंग। ये आपका भारत की वेल्थ है जो यहां पर जा रही है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना? ठीक है, अगला सवाल। ओके, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्लान इज डिपिक्टेड इन द गिवन इमेज। कौन सा प्लान यहां पर कहा गया है, नो स्मोकिंग इन द वर्किंग एरिया, तो बड़ा सिंपल है यार। हाँ भाई, कौन सा प्लान है, क्या पॉलिसी है, क्या रूल है, क्या मेथड है, क्या बजट है? सर सिंपल सी बात है, दिस इज अ रूल इन द ऑर्गेनाइजेशन कि हम जो है वो स्मोकिंग प्रेफर नहीं करेंगे। पॉलिसी तब होती है जब रिलेटेड टू बिजनेस होती, सेल्स होती। ठीक है, चलो अगला सवाल। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको बताना है। डू दिस वर्क ऑन माई बिहाफ। हाँ भाई, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक दिख रहा है सबॉर्डिनेट, सुपीरियर है, एक दिख रहा है आपको सबॉर्डिनेट दिख रहा है, एक सुपीरियर है, एक सबॉर्डिनेट है, और ये कह रहा है कि भाई मेरे बिहाफ पे काम कर। क्या सब काम कराते हुए दिखा रहे? नहीं दिखा रहे। सब दिखाते हुए डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता था, पर यहाँ पर एक ही आदमी दूसरे कह रहा है भाई ये वाला काम स्पेसिफिकली कर ले। सो करेक्ट आंसर आपका होगा डेलीगेशन। समझ में आ गया, क्लियर है? चलो अगला सवाल। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट डिपिक्टेड इन द इमेज। कौन सा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट यहां पर दिख रहा है? तो बड़ा आसान सवाल है। हाँ भाई, कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पर देखो ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगी है, मैनेजमेंट वाले की, हेल्पर वाले की, ड्राइवर की, और बेसिकली ये
फैक्ट्री के गेट पे लगा हुआ है, तो फैक्ट्री के गेट पे जब भी लगा होता है तो बेसिकली आपको कम स्किल वाला चाहिए होता है, एंड दिस वुड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या है ये? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सवाल है, बिल्कुल सही जवाब, कंडीशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। समझ में आ गया? चलिए प्रश्न क्रमांक 13, व्हाट टाइप ऑफ इंसेंटिव इज यूज्ड इन दिस इमेज? कौन से इंसेंटिव को इस्तेमाल किया गया है? देखो इंसेंटिव है, दो प्रकार के होते हैं अपने, मॉनेटरी हो गए और नॉन मॉनेटरी हो गए। तो यहां पर क्या पैसे दिए जा रहे हैं? नहीं सर, यहां पैसे नहीं दिए जा रहे, यहां दी जा रही है तालियां, यहां दी जा रही है शाबाशी, और यहां दिया जा रहा है एक अवार्ड विच इज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। क्या? एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड यहां पर दिया जा रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, क्योंकि पैसे की बात नहीं है, सिर्फ शाबाशी देके ही काम टरकाया जा रहा है। चलो अगला सवाल, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिपिक्टेड। कौन सा कम्युनिकेशन है? फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, बोथ है, नन है? बताओ। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है? सर ये कैसे पता लगेगा? ईमेल के अंदर खोल के दिखाऊं ना? अरे देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो कभी भी ईमेल के थ्रू नहीं होता, ठीक है? वो रेयर केस है कि भाई ठीक है हमने बात कर ली ईमेल के थ्रू, बट फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू और बाकी इन चीजों के थ्रू चलता है, मतलब ऑफिशियल रिटन मटेरियल के थ्रू चल रहा है, और बेसिकली ये ईमेल ड्राफ्ट कर रहा है, which is a legal form of communication in business and formal communication। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? चलिए 15 सवाल, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ लीडरशिप डिपिक्टेड इन द अबोव। कौन सा लीडरशिप है? देखो बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक आदमी खड़ा है और ये कह रहा है कि माय डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन या नन ऑफ द अबोव। सीधी सी बात है भाई, ये इसका डिसीजन फाइनल डिसीजन है, सो दिस इज क्लियरली अ केस ऑफ ऑटोक्रेटिक लेवल ऑफ लीडरशिप, यानी कि मैं जो बोलूंगा वही होगा, बाकी तुम जो सोचोगे वो नहीं होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए 16, नेम द फाइनेंशियल डिसीजन विच कैन बी सीन इन द गिवन पिक्चर। कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है भाई? सर डेथ है, इक्विटी है, दोनों दिख रहा है, दोनों के बीच में सोच रहा हूं मैं, डेथ लूं या इक्विटी लूं, तो भाई क्लियर कट है, ये तो सर है आपका इन्वेस्टिंग, डिविडेंड, फाइनेंसिंग। ठीक है, कौन सा है? दिस इज द केस ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन, क्योंकि यहां पर बेसिकली दो चीजें हैं ऑप्शन, या तो आप डेट के थ्रू पैसा लेंगे या फिर इक्विटी के थ्रू पैसा लेंगे। प्रश्न क्रमांक 17, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज डिपिक्टेड। मतलब कौन सा है ये? एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिक रिलेशन। सर सीधी सी बात है, तो एडवर्टाइजिंग है, यहाँ पर बढ़िया सा किताब का लगा देता। अच्छा, जिनके पास हमारी हेल्प बुक है, जिनके पास हमारी हेल्प बुक है, इफ यू हैव द हेल्प बुक, हाँ भाई, वो तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और देख सकते हैं, हमने हमारी हेल्प बुक में दिए हुए पहले, ये रहे, इंडेक्स से भी पहले है ना, हाँ इंडेक्स से पहले ये रहे, ठीक है, इसी टाइप के जो है हमने क्वेश्चन दिए हुए, और जिनके पास नहीं है रह गए तुम इस साल, ठीक है अगर तुम्हारा पेपर है इको में ले लेना, इको में फायदे में रहोगे। तो करेक्ट आंसर है सर, दिस केस ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्या है ये? एडवर्टाइजिंग का केस है, एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है ऑन बिलबोर्ड। ठीक है, 18वां सवाल, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स, कौन से प्रोडक्ट मिक्स के एलिमेंट है यहाँ पर? सब ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है। सब बेसिकली ब्रांडिंग नहीं है क्योंकि किसी ब्रांड का नाम मुझे नहीं दिख रहा है, पैकेजिंग भी नहीं है क्योंकि इसके वो भी नहीं दिख रहे ब्रांड नेम वगैरह, ठीक है, और यहाँ पर जो क्लियर केस दिख रहा है वो दिख रहा है आपको लेबलिंग। पैकेजिंग में जो सर डब्बा है, पर पैकेजिंग को इतना स्पेसिफाई नहीं किया है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अंडर लेबलिंग। चलिए अगला सवाल 19वां, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन से रिलेटेड, बाय 2 गेट 1 फ्री। हाँ भाई, 2 खरीदो 1 फ्री ले जाओ, ये कब किया जाता है बताओ? एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन। सर ये तब किया जाता है व्हेन वी हैव वेरी वेरी कह सकते हैं ऐसा स्टॉक जो कि हम खत्म होने वाला है या जिसको हम खत्म करना चाहते हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक जिसको हम डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं, फटाफट से पुश करना चाह रहे हैं सेल्स को। ठीक है, चलिए अगला सवाल, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लेवल ऑफ पैकेजिंग। डिस्क्राइब करिए कौन सी लेवल ऑफ पैकेजिंग जो है यहां पर डिपिक्ट की गई है। भाई शैम्पू है ये, क्या बात है, शैम्पू का डब्बा। प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन या नन ऑफ द अबव। तो सर करेक्ट आंसर तो यहां पर जो दिख रहा है वो है
ऐसी पैकेजिंग है जो एंड तक रहेगी, शैम्पू खुला नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर वुड बी प्राइमरी पैकेजिंग। कौन सी पैकेजिंग है सर ये? सर ये प्राइमरी पैकेजिंग है। ठीक है जी। 21 identify and describe the consumer responsibility as depicted in the image। अरे यार तो क्लियर आंसर हो गया। कौन सी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है आपको? देखो दो चीजें दिख रही हैं। ये तो हो गया हमारा कस्टमर जो कष्ट से मर रहा है, और ये हो गया हमारा सेलर जो सेल करते करते नहीं थक रहा है, और ये इसके हाथ में क्या है सर? ये है कैश मेमो, कैश का बिल। ठीक है। अब डोंट फॉरगेट टू गेट द रिसिप्ट। रिसिप्ट लेना ना भूलें। चलो प्रश्न क्रमांक 22। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज डिपिक्टेड इन द इमेज। डिस्क्राइब करिए कौन सी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां दिख रही है। भाई देखो भारत सरकार का मार्क है, फस्सी का मार्क है, ISI मार्क है, और ये भैया गोल्ड का मार्क है, सोने पे दिखता है ना चकाक। हाँ जी क्या है? तो भैया ये कह रहा है कि कंज्यूमर भी क्वालिटी कॉन्शियस। ठीक है। चलो अंतिम अंत में इन दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग कैंपेन जागो ग्राहक जागो कंज्यूमर राइट कौन सा हाईलाइट किया गया है? बिल इज अ वेस्ट ऑफ पेपर, नो इट इज अ प्रूफ ऑफ परचेज। ओके सो जागो ग्राहक जागो कौन सा कंज्यूमर राइट है? जागो ग्राहक जागो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, के कंज्यूमर को एजुकेट करो। सगर गए तो कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन इज दी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? सो ये बालको हो गए आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो गए होंगे। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो बता देना। बाकी अपन और आगे कर रहे हैं हाउ टू राइट आंसर, हाउ टू सॉल्व केस स्टडी, बहुत सारी चीजें पीछे लाइंड अप हैं। ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। और 22 तारीख को सुबह 6 बजे आना है अगर आप भी बोर्ड एग्जाम के दिन, मतलब ये वीडियो अपलोड होने के 2-4 दिन बाद देख रहे हो तो। ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और CUT के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। चलिए नमस्कार, बाय बाय।